फिलहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पुलिस की नई साल की क्या प्राथमिकताएं रहेगी, इसको लेकर हमारे संवाददाता शिवेंद्र परमार डीजीपी ML लाठर से खास बातचीत कर रहे हैं। बीता 2021 का साल काफी बेहतर रहा। डीजीपी के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस ने कई ऐसे नए प्रयोग किए जिनका असर धरातल पर देखने को मिला है। अब नए साल में राजस्थान पुलिस के लिए डीजीपी ने प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। नए साल में किस तरीके से पुलिस काम करेगी और पुराने साल के बारे में डीजीपी का क्या अनुभव है, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ ML लाठर साहब मौजूद हैं। सर, अगर बीते वर्ष की बात करें सर, आप कितना संतुष्ट हैं सर बीते वर्ष में राजस्थान पुलिस ने जो काम किया है? राजस्थान पुलिस द्वारा वर्ष 2021 में बहुत ही अच्छा काम किया गया है, चाहे वो कानून व्यवस्था बनाए रखने का हो, चाहे वो अपराध नियंत्रण का हो और चाहे वो कोविड महामारी में किए गए काम का हो। सभी मोर्चों पर राजस्थान पुलिस द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है और स्थिति संतोषजनक रही है। आपने देखा होगा कि बहुत से मामलों में जैसे ही न्यायालय द्वारा फिजिकल रूप में कार्य करना प्रारंभ किया गया था, काफ़ी संख्या में लोगों को डेथ पेनल्टी भी हुआ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ भी हुआ है और 20-20 साल की सजाएं भी काफ़ी हुई हैं। तो हमारा कन्विक्शन रेट भी बहुत अच्छा चल रहा है। सर, एक नई चुनौती थी जो बीता साल गुजरा सर, के जो कोरोना की दूसरी लहर थी वो पीक पे थी सर, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी कोरोना से। तो समन्वय सर राजस्थान पुलिस ने जो स्थापित किया, क्राइम को भी कंट्रोल किया, कोरोना की स्थिति भी संभाली सर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपको ध्यान होगा डेल्टा वेरिएंट जब आया इंडिया में, क्या पूरी दुनिया में, तब ऑक्सीजन की बड़ी मारामारी रही। इस दौरान राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार राजस्थान पुलिस द्वारा सभी अस्पतालों में कोई दिक्कत ना आए, वहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इवन यहाँ तक कि बाहर से, चाहे वो जामनगर से हो, चाहे वेस्ट बंगाल से हो, चाहे उड़ीसा से हो, पूरा पुलिस पार्टियां भेजकर ऑक्सीजन को एस्कॉर्ट किया गया और समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई गई। नया सर जो साल है 2022 का सर, इसके लिए भी सर आपने प्राथमिकताएं तय कर दी हैं सर। क्या खास प्राथमिकताएं सर आपने तय की हैं जिन पर पुलिस काम करेगी सर नए साल में? आपको ध्यान होगा सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे सामने होती है कि जो वीकर सेक्शंस है, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे महिला हो और बच्चों हो, इन सभी के विरुद्ध हो रहे अपराधों को नियंत्रण करने की सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए हमारी और कार्यों के साथ साथ मेन जो हमारा काम है वो इन्हीं तबकों के विरुद्ध हो रहे अपराधों को नियंत्रित करने की हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दूसरी बड़ी जो चुनौती है वो हमारी संगठित अपराधों वाली है। बहुत से माफिया पनप रहे हैं, उनको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। उस पर एक कार्य योजना बनाकर कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। तीसरा, आपको ध्यान होगा कि साइबर क्राइम भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो इसमें भी हमारे जो SOG शाखा है बड़ी मेहनत से काम कर रही है और पूरे देश में अग्रणी रूप में उभर कर सामने आई है। सबसे पहले अहमदाबाद के बाद राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसने 155260 हेल्पलाइन प्रारंभ की गई और उसके बाद काफ़ी संख्या में लोगों का जो पैसा लूट गया था उसको वापस करवाया गया। एक सर आपके नेतृत्व में राजस्थान पुलिस ने जो अच्छा काम किया, जिसकी तारीफ देश के और भी राज्यों में हुई है सर, कि जो बच्चियों के साथ जो अपराध हो रहा था सर, ऐसे अपराधियों को बहुत कम समय में सजा दिलाएगी। 10-10 दिन में सर ऐसे आरोपियों को सजा हुई है सर। तो ये अभियान किस तरीके से सर जारी रहेगा आने वाले दिनों में? आपने देखा होगा कि वर्ष 2018 में हमारा जो इन केसेस को जो आपने गिनाए हैं, इन केसेस में जो एवरेज इन्वेस्टिगेशन टाइम जो हमारा था वो 2018 से पहले ये करीब 300 दिन था इसका औसत इन्वेस्टिगेशन टाइम। आज की तारीख में ये घटकर हमारा 76 दिन सकते हैं कि हमारी इन अपराधों को इन्वेस्टिगेट करने की जो गति है वो काफ़ी तेज हुई है, क्योंकि ये हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ में है। जब इन्वेस्टिगेशन फास्ट होगा तो आप समझ सकते हो कि न्यायालय में भी उसका निस्तारण जल्दी होगा। इन केसेस को हमने केस ऑफिसर स्कीम में भी डाला गया है। आपको ध्यान होगा कि राज्य सरकार द्वारा 2019 में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन हर जिले में स्थापित की गई है और उसमें आपको ध्यान होगा पहले वो डिप्टी SP के नेतृत्व में बनाई गई थी, अब वह एडिशनल SP के नेतृत्व में बनाई गई है। और इस वजह से भी हमारा, क्योंकि एक सीनियर अधिकारी, एक सेल, विशेष सेल
इस हेतु कार्यरत है, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन के जो औसत टाइम है वो घटा है और इसको केस ऑफिसर में लेते हुए इसमें सजा का प्रतिशत भी बढ़ा है। एक सर आपने और बड़ी पहल की है और राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना है देश में जिसने अगले 10 साल का विजन पेश कर दिया है सर कि अगले 10 साल में क्या चुनौतियां आपके सामने रहेंगी और क्या टारगेट राजस्थान पुलिस का रहेगा। इसके पीछे सर आपकी क्या मंशा है? देखिए, आपको ध्यान होगा किसी भी विभाग का एक विजन डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है, क्योंकि यदि हमें यही नहीं पता आज के 10 साल बाद हमारे सामने क्या चुनौतियां होंगी और उसको पार पाने के लिए हमारी क्या रोड मैप होगा, क्या एक्शन प्लान होगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा एक छोटा ये था कि आए साल की योजना बना के और आए साल पेश करते, उससे बेहतर यही होगा कि 10 साल का विजन बनाया जाए ताकि मैक्रो लेवल पर जो भी दिक्कतें आती हैं उनको समय पर उसका योजना बनाकर निवारण किया जा सके। एक सर कुछ पिछले साल में ऐसी घटनाएं हुई, 1-2 घटनाएं सर जिनसे राजस्थान पुलिस की साख पर सर ऐसा लगा कि थोड़ा प्रभाव पड़ा सर और उन लोगों पर आपने कड़ी कार्रवाई भी की। लेकिन एक स्टोरी सर मैंने की थी कि आपके कार्यकाल में रिकॉर्ड आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी सर लोगों के हुए। तो ऐसे लोग सर राजस्थान पुलिस में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको किस तरह से आप प्रोत्साहित करेंगे? और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं सर जिन पर किसी तरह का कोई संदेह है, ऐसे लोगों को क्या मैसेज है सर? देखिए, राज्य सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है। जो भी गलत काम करेगा 0 टॉलरेंस है, किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा विभाग में, और जो अच्छा काम करेगा उसको बिल्कुल इनाम दिया जाएगा। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को, चाहे वो अपराध के फील्ड में हो और चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, विभाग द्वारा उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नियमों के अंतर्गत दिलवाई गई है। और जिन लोगों ने अपना जो अनुशासनहीनता दिखाई है, आचरण विपरीत रखा है, उनको विभाग द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है, चाहे वो 16 CCA की हो, चाहे वो 17 CCA की हो और चाहे उनको सेवा से सीधा बर्खास्त करने की हो। एक आखिरी सवाल और सर, जो नया साल है इसमें एक बार फिर आपका सामना कोरोना की चुनौती से हुआ है। कल एक सख्त गाइडलाइंस जारी की है सर राज्य सरकार ने, तो एक तो सर इसकी पालना के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर, और एक आपकी अपील का बड़ा असर होता है सर, तो प्रदेशवासियों से ऐसे समय में जब कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? जहां तक पुलिस विभाग का सवाल है, जो भी काम राज्य सरकार द्वारा सौंपा जाएगा वो बखूबी निभाया जाएगा। जैसे पहले भी 2 जो वेव आई हैं उसमें राजस्थान पुलिस द्वारा आगे बढ़कर कार्य किया गया है और नागरिकों की सुरक्षा की गई है, चाहे वो रात्रि कर्फ्यू लागू करने का सवाल हो और चाहे वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लागू करने का हो। मैं आम नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि कोरोना से अगर जीतना है तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना करना अनिवार्य है। इसमें मास्क लगाने के साथ साथ सैनिटाइजेशन का उपयोग, बार बार हाथों का धोना जो है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और जो मेन अहम जो अब सामने है वो है वैक्सीनेशन का। यदि हम सभी वैक्सीनेट हो जाएंगे, कोई वजह नहीं है कि ये आगे चलेगा। इसको अगर जीतना है तो सभी को, जिन जिन के लिए भी ये पोर्टल खुला है अभी, जैसे 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी खुला है, सभी को अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाया जाना अनिवार्य होना चाहिए और उनको आगे बढ़कर लगवाना चाहिए। तो ये है राजस्थान पुलिस के डीजीपी ML लाठर, जिनके बीते 1 वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान पुलिस को एक नई पहचान मिली है, चाहे वो अपराध को कंट्रोल करने में हो या नए प्रयोगों को लेकर हो। जिस तरह की प्राथमिकताएं राजस्थान पुलिस ने 2022 में तय की हैं, उससे तय है कि आने वाले 1 साल में राजस्थान पुलिस का काम और बेहतर रहने वाला है और राजस्थान में जो लोग अपराध से जुड़े हैं उनकी सामत आने वाली है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।